गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आप लोगों को रेखीय समीकरण पर आधारित जो मूल बेसिक जो फंडाज हैं, जो मूल चीज़ें हैं वो बताई गई थी। किसी रेखीय समीकरण को कैसे हल किया जाता है और उसको हल करने में किन 4 नियमों का प्रयोग किया जाता है, और उसके बाद उदाहरण दिया गया था। 2 सवालों को हल करके रेखीय समीकरण को दिखाया गया था कि किस तरह से रेखीय समीकरण को हल किया जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो लेक्चर को देखने के बाद अपने अभ्यास के प्रश्न को हल किए होंगे। अब उसी कड़ी में हम लोग उसी में आगे बढ़ेंगे। फिर दोबारा से अभ्यास 6A के सवालों को हम लोग लगाएंगे। तो अभ्यास 6A का मैं आपके सामने, देखिए ध्यान से, हर अभ्यास के हर सवाल में से एक एक पार्ट करने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं अपने अभ्यास 6A के पहले सवाल, पहले का चौथा। अभ्यास 6A के सवाल नंबर 1 का चौथा पार्ट नंबर सवाल 1 का 4, चौथा पार्ट। सवाल क्या है? 6y - 9 बराबर 2y + 15। हमें इस रेखीय समीकरण को हल करना है, y का मान भी ज्ञात करना है, साथ साथ में ये भी हमें चेक करना है कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है। ध्यान से समझिएगा। आप यहाँ देखिए, दोनों रेखीय समीकरण का ये इतना बायां पक्ष है, ये दाहिना पक्ष है। बाएं पक्ष में भी y मौजूद है, दाहिने पक्ष में भी y मौजूद है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो आपको जो मैंने 4 तरीके बताए थे वो भी कर सकते हैं, या उसी को पक्षांतर भी कहते हैं। तो पहले हम दोनों y जो y वाले पद हैं, इन दोनों को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले पद को एक तरफ कर लेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा हुआ है, इसका पक्षांतर करेंगे तो दूसरे तरफ आप ले जाएंगे समीकरण के, तो ऋण 9 को जब इस ओर लाएंगे तो धन 9 हो जाएगा, और धन 15 को इधर लाएंगे तो ऋण 9 हो जाएगा। तो हमारा हुआ या 6y बराबर 2y धन 15। ऋण 9 को इस साइड लाए, हमारा क्या हुआ? धन 9। कैसे? 9 का पक्षांतर करने पर, 9 का हमने पक्ष चेंज कर दिया। ऋण 9 को हम किधर बाएं पक्ष से कहाँ लाए? दाहिने पक्ष में। तो ऋण 9 को बाएं पक्ष से जब दाहिने पक्ष लाएंगे तो ऋण क्या हो जाएगा? धन। इस तरह से हमारा मिला या 6y बराबर 2y धन 15 में 9 जोड़ेंगे क्या हो गया? 24। या अब हमारा ये जो 2y है, धन के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसके आगे समझेंगे धन 2y को हम इस साइड लाएंगे, पक्ष चेंज करेंगे। तो धन 2y को जब उस तरफ ले आएंगे ऋण का 2y होगा, या 6y ऋण का 2y बराबर 24। कैसे आया? 2y का पक्षांतर करने पर, या 6y में से 2y घटाएंगे, मिला हमारा 4y बराबर 24। अब वही प्रक्रिया यहाँ y में 4 का क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो जब यहाँ जो 4 से भाग देते हैं उसको दिखाया नहीं जाता है, बल्कि इधर वाले को दिखाया था, या 4y बटे 4 बराबर 24/4। इस 4 से 4 ऐसे हुआ, 4 कम 4, 4 से 24, या y बराबर 6। ये हमारा उत्तर है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर ये हमारा y का मान 6 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये y का मान जो हमारा 6 आया है ये सही आया है या नहीं आया है। देखिए कैसे जांच करते हैं, उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए, अब आपको दिखाएंगे कैसे चेक किया जाता है। y बराबर 6 हमारा मान सही है या नहीं।
तो इसमें एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ बायां पक्ष भी है दाहिना पक्ष भी है। y का मान रखने पर अगर बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आए, एक जैसा आए, तब हमारा सवाल y का मान जो आया है सही आया है। पहले हम लिखेंगे बायां, जांच। अब जांच कैसे करेंगे, देखिए बायां पक्ष, बराबर कितना है 6y, और हमारा मान कितना आया था, y का मान 6 आया है, या 6 गुणे, और y का मान कितना आया है 6 गुणे 6 ऋण 9, बराबर 6 आगे 36 ऋण 9, 16 में से 9 जाएगा 7, 27। ये तो आया बायां पक्ष। अब हम दायां पक्ष निकालें। हमारा क्या है 2y धन बराबर 2 गुणे y का मान कितना आया 6 धन 2 छके 12 धन बराबर। यहाँ ध्यान दें, जितना बायां पक्ष है उतना ही दायां पक्ष है, यानी हमारा y का मान जो 6 आया है सही है, क्योंकि 6y ऋण 9 बराबर 2y ऋण 15 बराबर 27, अतः y बराबर 6 समीकरण का हल होगा। समीकरण का हल होगा। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन आपको पूरे प्रोसेस के साथ हल करके दिखाया है। अब आपको सवाल नंबर 1 में कुल 5 दिए हुए प्रश्न, इस प्रश्न के साथ साथ बाकी चारों प्रश्नों को भी हल करना है और चेक करना है। अब इसके बाद हम आपको सवाल नंबर 2 में से एक सवाल बताऊंगा, उसको ध्यान से देखिए। इसके बाद अगला सवाल पे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 2 ध्यान से कैसे किया जाता है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर, सवाल नंबर 2 का मैं आपको वो भाग बताऊंगा जिसमें कि हर में अलग अलग संख्याएं दी हुई हैं, उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको ध्यान दें। यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 2 का मैं चौथा पार्ट बता रहा हूँ। देखिए 3x बटे में 4 धन x बटे में 6 बराबर 22। जब इस तरह के प्रश्न आए, यहाँ इस x में भी बटे में 4 है, इसमें भी 6 है, दोनों भिन्नात्मक रूप में हैं, तो जब भिन्नात्मक रूप में दो भाग आ जाए तो ऐसे में हर का लघुत्तम लेकर के, एलसीएम लेकर के इसको हल किया जाता है। तो आप ये 4 और 6 का अलग से एलसीएम निकालेंगे। 4 और 6 का क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ निकालेंगे, लॉस ऑफ एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो 4 और 6 का ये दो ऐसी संख्या से भाग देना है जिससे कम से कम 2 संख्याएं विभाजित हों। अगर एक संख्या सिर्फ विभाजित हो रही है तब भाग देने की जरूरत नहीं है, दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे, वही उसका लसअप हो जाएगा। यहाँ 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो रही हैं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। तो अब हमारा लसअप बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुना 4 तिहाई 12, 12 आ गया। अब यहाँ हम लिखेंगे लसअप, यहाँ 12 लिखेंगे बटे में, या अब ये जो नीचे की संख्या 4 है, इस 4 से पहले 12 भाग देंगे, 4 का 12 भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 3 बार गया, और 4 का 3 बार भाग। अब उस 3 से इस 3 में क्या करेंगे, गुणाएंगे, 4 तिहाई 12, 3 बार गया। अब 3 का इस 3 में गुणा करेंगे, 3 2 त्रिके 9, ये हो गया 3 त्रिके, यहाँ 3 गुणे 3x,
धन, ये 3 कैसे आया, 4 में 12 से भाग देंगे, सीधे से 6 का 12 में भाग देंगे, 6 गुना 12, 2 गुणे x बराबर 22, या 3 तरीके 9x धन 2x बटे 12 बराबर 22, या 9 और 2 11x बटे में 12 बराबर 22। अब 22 के बटे में क्या कर दिया आपने, 1। अब ये हम ये निशान लिखें, इस निशान को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणनखंड। इसको क्या कहते हैं, वज्र गुणन, वज्र गुणन, या अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। 11x का 1 में गुणा करेंगे तो 11 एकम 11, या 11x बराबर 12 में 22, या x बराबर, x के साथ ये जो 11 है इधर आकर के यहाँ गुणा हो रहा है, जब इसका पक्ष इधर करेंगे तो भाग हो जाएगा, x बराबर 12 गुणे 22 बटे में ये आ गया 11, 11 कम 11, 11 गुना 22 और 12 गुना 24, या x बराबर 12 गुना 24। ये हमारा उत्तर आ गया। अब हमको देखना ये है कि हमारा x बराबर जो 24 आया है ये उत्तर सही है या नहीं, इसका हमको जांच करना है। देखिए कैसे जांच करेंगे, ध्यान से देखिए, x बराबर 24 आया है, चलो जांच, जांच से पहले बायां पक्ष हम लिखेंगे 3x बटे में 4 धन x बटे में 6, या 3 गुणे x का मान कितना है 24 बटे में 4 धन x के में 24 बटे में 6, 4 एकम 4, 4 छक्के 24, 6 एकम 6, 6 चौके 24, या 3 छक्के 18 धन 4 बराबर 22। तो बायां पक्ष 22 आया, दाहिना पक्ष भी 22, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष दोनों बराबर आ रहा है, बराबर 22 आ रहा है, अतः x बराबर 24 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। अब इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे अपने हम अगले प्रश्न पर, अब सवाल नंबर 3 पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 देखें ध्यान से। सवाल नंबर 3 का आपको मैं बता रहा हूं, पहला सवाल, सवाल नंबर, सवाल क्या है, x ऋण 3 बटे में 5 धन x ऋण 4 बटे में 7 बराबर 6 ऋण 2x ऋण 1 बटे में 35। इस सवाल को हमको हल करना है। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इसमें भी x वाला ये पद है, इसमें नहीं है, संख्या है, तो x वाले पद को भी इसी तरफ ले आएंगे। तो हम लिखेंगे या x ऋण 3 बटे में 5 धन x ऋण 4 बटे में 7, इसको उधर ले आए, यहाँ ऋण चिन्ह है, ऋण चिन्ह को जब इधर लाए तो हो जाएगा धन 2x ऋण 1 2x ऋण 1 बटे में 35 बराबर 6। इस तरह से हमारा हो गया।
अब यहाँ पर देख रहे हैं हर 5, 7 और 35 है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, लॉस ऑफ निकालेंगे। लॉस ऑफ किसका 5 का, 7 का और 35। 5 से हमने किया 5 एकम 5, 7, 5 सते 35, फिर 7 से हम ले गए 1 और 1। इस तरह से लॉस ऑफ बराबर 5 गुणे 7 बराबर 35 आया। अब ये जो 35 आया लॉस ऑफ, यहाँ पर हम लाइन खींचेंगे बारी बारी। इस 5 से पहले 35 को भागेंगे, 5 सते 35, 7 बार आ गया, 7 लिखेंगे और इस 7 से इसमें गुणा होगा, 7 ब्रैकेट में x है 7 का पहाड़ा 35 पढ़ेंगे, 7 पचे 35, 5 आया, 5 ब्रैकेट में x माइनस 35 का 35 से भाग देंगे 1 आएगा, तो 1 गुणे 2x में पहाड़ा कितना है 6। या अब 7 का दोनों ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, 7 का x में गुणा करेंगे 7x ऋण 7 त्रिके 21 धन 5 का x में गुणा करेंगे 5x ऋण 5 चौके 20 धन 1 का गुणा करेंगे वही आएगा 2x ऋण 1 बराबर पूरे के बटे में 35 बराबर 6। अब देखिए 7x 5x 2x, 7 5 12 और 2 14x 14x। अब संख्या देखिए, ऋण का 21, ऋण का 20, ऋण का 1, सब ऋण के ही हैं, सबको जोड़ करके चिन्ह ऋण का ही लगा देंगे। 21 20 41 और 1 42, ऋण का 42 बटे में 35 बराबर 6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से 35 का यहाँ गुणा होगा, 1 का यहाँ। अब देखिए इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, या 14x ऋण 42 बराबर 6 का 35 में गुणा हो जाएगा, 6 5 30 का 0, 6 3 का 18 और 3 21 210। अब ये ऋण का 42 को इधर ले आएंगे, या 14x बराबर 210, ऋण 42 इधर आएगा तो धन का 42, या 14x बराबर 210 और 42 मिलकर 252, या x बराबर x में 14 का गुणा हो रहा है, जब इस साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, x बराबर 252 बटे में 14। अब 14 से हम इसको भाग देंगे, 14 से भाग देंगे, 14 कम 14 बचा 11 और 2 112, 14 से 98, 14 8 112, या x बराबर 18 ये हमारा। अब अगर से हमको चेक करना है x बराबर ये जो 18 आया है ये हमारा सही है सवाल या नहीं, ये इतने बायां पक्ष और ये दायां पक्ष में x का मान रख देंगे, रखने पे अगर दोनों तरफ बराबर आए तो ये हमारा सवाल सही है, अदरवाइज ये हमारा सवाल गलत है। आइए अब हम मान रख के देखते हैं x बराबर 18 रखने पर मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए पहले बायां पक्ष, बायां पक्ष हमारा क्या है, x ऋण 3 बटे में 5 धन x ऋण 4 बटे में 7, ये बायां पक्ष है। x का मान कितना है 18 आया है, या 18 ऋण 3 बटे में 5 धन 18 ऋण 4 बटे में 7, 18 में से 3 घटाएंगे 15 बटे में 5, 18 से 14 बटे में 7, 5 5 5 3
7 एकम 7, 7 9 14, तो 3 धन 2 5। इस तरह से बायां पक्ष का मान कितना आया 5। अब दायां पक्ष में रखें, दायां पक्ष 6 माइनस 2x ऋण 1 बटे में बराबर 6 ऋण 2 गुणे x, x का मान कितना है 18 ऋण 1 बटे में 6 ऋण 18 गुना 36, 36 ले गया 35 बटे में 35 से 35 घटा 1 आया, या 6 ऋण 1 बराबर 5। इस तरह से बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों 5 आ रहा है। ये हमारा सवाल सही है। इस तरह से हमारा सवाल हल हो गया। इसी तरह से अब हम जो है सवाल नंबर 4 पे बढ़ेंगे, जिसमें कि दशमलव से संबंधित सवाल दिया हुआ है। उसमें से एक सवाल हम हल करेंगे और इसको सिर्फ हल करना है, इसमें समीकरण की जांच नहीं करनी है। देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में मैं आपको सवाल बता रहा हूं, सवाल नंबर 4 का चौथा। सवाल नंबर 4 का चौथा क्या है 0.16 ब्रैकेट में 5x ऋण 12 बराबर माइनस बराबर 5x माइनस 2 बराबर 0.4x धन 7। इसको हल करना है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर 0.16 है, दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक हैं, और यहाँ पूरा अंक है, तो गुणा करने के बाद भी दशमलव के 2 अंक के से पहले डेसिमल लगना चाहिए। तो यहाँ 16 का 5 में गुणा कर 16 × 80x। अब दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 अंक से पहले, दशमलव यहाँ लगेगा, माइनस 16 गुना 32, दशमलव कहाँ लगेगा 1 2 अंक से पहले दशमलव, बराबर 0.4x धन 7। अब हम संख्या को एक तरफ कर लेंगे और अंकों को एक तरफ कर लेंगे, या 0.808x, यहाँ देखिए 0.4x धन का है, उसको उधर ले आएंगे ऋण हो जाएगा, ऋण 0.4x उधर किया बराबर, यहाँ संख्या पहले 7 थी, अब दशमलव का 3 2 ऋण है, इधर लाएंगे तो धन दशमलव का 3। अब एक बात आपको हम बता दें, किसी भी दशमलव राशि में अगर किसी संख्या के आखिर में 1 0 2 0 3 जितने भी आप 0 बढ़ा दीजिए, उस दशमलव के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मतलब, जैसे 0.3 लिखा हुआ है, या 0.30 लिखा है, या 0.300 लिखा है, या 0.3000 लिखा है, इन सब का मान एक ही है, इसके मान में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से इस जो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसका भी ये भी ये सब क्या है एक जैसा है। तो ऐसे यहाँ पर भी देखो दशमलव के 8 0 लिखा है, तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा सकते हो। तो इस तरह से दशमलव 0.8 ये हो गया, लिख लिया हमने x, और माइनस का 0.4x बराबर। अब अगर से यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पूर्ण संख्या 7 है, इसमें दशमलव का हिस्सा है नहीं, तो इसमें दशमलव का 2 हिस्सा होना चाहिए, तो हमने 7 लिखा, इसके बाद दशमलव लगाया। अब यहाँ 2 अंक है तो हमने 2 0 बढ़ा। पहले ही मैंने बताया था कि 0 लगाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हमने 7 को दशमलव 0 क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक है, इसलिए हमने दशमलव के बाद 2 0 लगाया, धन दशमलव का 3, या
अब 0.8 में से 0.4 घटाना। एक बात याद रखिएगा, जोड़ और घटाव में सदैव जब जो राशि जोड़ी और घटाई जाती है तो दोनों में दशमलव का स्थान बराबर होना चाहिए। दशमलव के बाद संख्याओं का जो अंक जो है बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो शून्य लिख के बराबर कर लिया जाता है। जैसे यहाँ दशमलव के बाद 8 एक अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, दोनों सही है, तो सीधा सीधा इसमें 8 में से 4 घटा देंगे। और घटाने में दशमलव का स्थान बदलता नहीं है, जोड़ने में भी दशमलव का स्थान बदलता नहीं है, ये याद रखेंगे। तो 8 में से 4 घटाए, 4 आया, दशमलव दोनों में एक स्थान पे, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ लिखा x। अब यहाँ देखिए घटाने क्या तरीका है। 7.00 है, उसमें से कितना घटाना है, 0.32, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया गया, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 0 लिख देंगे। अब घटाएंगे आप, यहाँ 0 है, इसके पास आएगा, यहाँ एक दिया 10, यहाँ एक कैरी ले लिया, यहाँ हो गया 6। अब ये 10 हो गया, इसने एक यहाँ दे दिया, यहाँ पे हो गया एक कैरी, यहाँ 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 10, एक 9, 9 से 3 जाएगा 6, और यहाँ बचा 6.68 बराबर 6.68। क्लियर। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है, x है, x के साथ 0.4 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। तो अब हम लिखेंगे या x बराबर 6.68 बटे में, जरा के बटे होंगे 0.4। अब हम आपको एक तरीका बताएंगे दशमलव हटाने का। यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, अगर इस दशमलव को आप हटाना चाह रहे हैं तो बटे में 1 लिखकर उतना सुनना, ध्यान दीजिए। जैसे 6.68 है, इसका दशमलव आप हटाना चाह रहे हो, इसको भिन्न में लिखना चाह रहे हो, दशमलव के बाद 1 2 अंक है, तो हमने पहले 6.68 लिख लिया, बटे किया, दशमलव के बाद 2 अंक, 1 लिख करके 2 सुनना। इस तरह से 6.68 को हम लोग 668/100 लिख सकते हैं। यानी यहाँ जो 6.68 था, इसको हम लिखेंगे 668/100, और यहाँ 0.4, दशमलव के बाद 1 अंक है, 0.4 है, तो 4 दशमलव के बाद 1 अंक, 1 लिख के सुनना 10, इसको 4/10 लिख सकते हैं, इसको 668/100 लिख सकते हैं। ये बराबर हो गया 668/100 गुणे 4, बटे में 10 था, तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब 10 दहा में 100, और 4 से इसको हमने भाग दिया, 4 एकम 4, 2 26, 4 छके 24, 2 4 सते बराबर आ गया या x बराबर 167/10। जैसे यहाँ बटे में 10 करके दशमलव हटाया गया था, अगर ये हमको बटे 10 हटाना है, यहाँ 1 सुनना है, दशमलव के पहले 1 अंक हो जाएगा, या x बराबर 16.7। ये हमारा उत्तर है। इस तरह से आसानी से आप सवाल को कर सकते हैं। इस तरह से हमने पहले अभ्यास को ख़त्म किया। अब आप सभी स्टूडेंट्स को ये सलाह दिया जा रहा है, आप लोग भाई लापरवाही बहुत कर रहे हो, क्लास 7D वाले स्टूडेंट्स, आप जिम्मेदारी के साथ जितने भी स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप नंबर में जुड़े हुए हैं, इस वीडियो लेक्चर को अच्छी तरह से देख करके इन क्वेश्चंस का नोट्स बनाएं। उसके बाद सभी स्टूडेंट अभ्यास 6A का जितने भी सवाल हैं, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसके जितने पार्ट सवाल हैं उसमें अभ्यास के सभी सवाल फेयर कॉपी में करेंगे और अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे मैंने किया है। हम फ़ोन करके पेरेंट्स से पूछेंगे कि बच्चों ने किया है या नहीं किया है। आज के लिए बस इतना ही। और जो स्टूडेंट अगर से व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाएं।